वेलकम बैक रोकर्स, स्वागत है आपका एक और नई सीरीज में। तो सीरीज के पहले एपिसोड की शुरुआत में लॉस एंजलिस को दिखाते हैं। ईव और उसके बच्चे इजी और जॉश ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और जब वो अपनी बातचीत कर रहे होते हैं आसपास कुछ बड़ा ही अजीब होता है। ईव अपनी जगह से देखती है कि बहुत सारी गाड़ियां जमीन में नीचे गिरी जा रही हैं। उनको बहुत ही जल्द महसूस होता है कि उनके नीचे की जमीन टूट रही है और वहाँ पर एक बड़ा छेद बन रहा है। और जब पूरा परिवार वहाँ से बच के भागने की कोशिश करता है तो वो छेद लगभग उन तक पहुँच जाता है। तभी जॉश एक छोटी बच्ची को बचाने के लिए रुकता है, लेकिन इस जगह से अपने परिवार के साथ नहीं रह पाता और आखिरकार वो छेद में गिर जाता है और फिर उसकी माँ भी गिर जाती है। और नीचे गिरने से कुछ सेकंड्स पहले ईव अपनी बेटी को बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। और फिर एरियल शॉट में दिखाते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा छेद हो गया है। लोग डर की वजह से पागलों की तरह हो गए हैं और शहर में आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी जाती है। फिर कहीं और ईव का पति ग्वेन, जिसके लिए वो काम करता है, उनके साथ एक बैठक में होता है। वो फौज में एक पायलट हुआ करता था, लेकिन एक दुर्घटना के बाद उसने काम छोड़ दिया और इस वजह से उसको काफी मानसिक समस्या भी होती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ही अजीब दृश्य दिखाई देते हैं। ग्वेन बड़े छेद के बारे में समाचार सुनता है और जल्दी वहाँ जाता है जहाँ उसका परिवार है। और फिर आखिरकार एक जाना पहचाना चेहरा देखकर इजी ग्वेन को गले लगा लेती है और रोने लगती है। अब ग्वेन दुखी हो जाता है जब उसको पता लगता है कि उसका बेटा और बेबी जिंदा नहीं बचे। तभी अचानक उस बड़े छेद में से बहुत सारे अजीब पक्षी बाहर आते हैं और फिर सभी आसमान में गायब हो जाते हैं। अब ईव को दिखाते हैं जो एक बड़े मैदान में जाती है। जो उसके साथ हो रहा है उसकी वजह से वो बिल्कुल परेशान हो गई है और उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि करूं क्या। वो आसपास देखती है तो उसका ध्यान आसमान में एक हरे रंग की रोशनी पड़ जाता है। वो एक पत्थर के पास है जिसके ऊपर खून वाले हाथों के निशान है। फिर ईव को याद आता है कि जॉश भी यहाँ गिर गया था और वो उसको ढूंढने लगती है। अब घास के मैदान को पार करने के बाद वो जंगल पहुँचती है और वहाँ उसको एक आदमी मिलता है जो कि उसी की तरह परेशान है। फिर दोनों पास से धुआं उड़ते हुए देखते हैं और देखने के लिए उसकी तरफ भागते हैं कि वहाँ हो क्या रहा है। वो चौंक जाते हैं जब वो देखते हैं कि सभी गाड़ियां और इंसान जो छेद में गिरे थे वो यहाँ पहुंच गए हैं। वहाँ ईव अपने बेटे से और बाकी लोगों से मिलती है। अब उनको जल्द ही महसूस होता है कि वो सभी आसमान से उस हरे रंग की लहर से नीचे गिरे हुए हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि वो वापस कैसे जा सकते हैं। वहाँ सभी लोगों का नेतृत्व तो डॉक्टर सैम करता है, जो सभी लोगों को इस स्थिति में अपना सब कुछ अच्छा करने और खाने पीने को इकट्ठा करने के लिए बोलता है। अब सभी के सभी अपने हिस्से का काम करने लगते हैं, केवल एक पुलिस ऑफिसर को छोड़कर, जिसका नाम मैरीबेथ है, जो कि खाने वाले प्रोटीन बार के एक डब्बे को छुपाने की कोशिश करती है। और फिर जब जॉश उसको पकड़ लेता है तो फिर वो कहती है कि जब ऐसी मुसीबत आती है तो वो लोग इकट्ठा नहीं रह सकते, इसलिए मैं अपने लिए सब कुछ कर रही हूँ। अब अचानक से उनकी नजरों में एक भेड़िया आता है और वो उन पर हमला भी कर देता है। जल्दी उस भेड़िए के साथी भी वहाँ जाते हैं और सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है। सभी लोग अपने पास वाली गाड़ियों में चले जाते हैं, लेकिन ईव दो भेड़ियों के बीच फंस जाती है। फिर एक आदमी टाई भेड़ियों को गोली मार देता है और ईव की जान बचा लेता है, लेकिन गोली जॉश को भी लग जाती है और उससे जॉश को काफी नुकसान होता है। जॉश को एक बस में लाया जाता है जहाँ सैम जॉश को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। फिर कुछ देर बाद ईव और सैम एक एम्बुलेंस ढूंढने के लिए जाते हैं, जिसको उन्होंने पहले छेद में गिरते हुए देखा था। और जब वो एम्बुलेंस को ढूंढ रहे होते हैं तब यहाँ दिखाते हैं कि सैम की बेटी रैली जॉश का ध्यान रखती है। दूसरी तरफ लॉस एंजलिस में दिखाते हैं होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सोफिया, जो हो रहा होता है उस सब के बारे में बात कर रही होती है। वो बताती है कि जो कोई इंसान उस छेद में गिरा उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उन लोगों को इस शरीर को वापस लाने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद ग्वेन को बड़े अजीब दृश्य दिखाई देते हैं, जिसमें वो ईव को एक पत्थर के पास देखता है जिसके ऊपर एक हाथ के निशान बने हुए हैं। वो ये बात इजी को बताता है कि ऐसे दृश्य उसको बार बार दिखाई दे रहे हैं और कहता है कि हमेशा मैं उन दृश्यों में खाली खेत और घास को देखता था, लेकिन अब की बार कुछ अजीब है क्योंकि वो इस बार अपने परिवार को भी उन जगहों पर देख सकता है। अब इस सब के दौरान सोफिया एक ड्रोन उस बड़े छेद में भेजती है, लेकिन जैसे ही वो उस हरी रोशनी के पास पहुंचता है वो ड्रोन सिग्नल भेजना बंद कर देता है। बाहर ग्वेन को एक और दृश्य दिखाई देता है जिसमें उसको एक गिरा हुआ ड्रोन दिखाई देता है। वो सोफिया को इस सब के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन सोफिया उसको ऐसा ही समझ लेती है। अब सिर्फ वही नहीं, ग्वेन की बेटी इजी को भी ऐसा ही लगता है कि ग्वेन ऐसा ही कह रहा है। ग्वेन को पता है कि ये सब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अगर उसको अपने बेटे और पत्नी को बचाने का कोई भी चांस मिले तो वो उनको बचाने के लिए कुछ भी कर लेगा। वो जल्दी से घर जाता है और तस्वीर ढूंढने लगता है जो कि उसने और ईव ने एक जगह घूमने के समय ली थी, क्योंकि उसको वो हाथ के निशान वाला पत्थर याद है कि उसने उसको सच में कहाँ देखा है। उसको वो तस्वीर मिल जाती है और जगह का पता चल जाता है कि वो पत्थर कहाँ पर है। अब कहीं और ईव और सैम अभी भी उस एम्बुलेंस को ढूंढ रहे होते हैं, तभी वहाँ उनको टाई मिलता है जो आत्महत्या करने वाला है। ईव उसको रोकती है और बोलती है कि चाहे उसके साथ कुछ भी हुआ हो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर टाई भी उनके साथ मिलकर एम्बुलेंस ढूंढने लगता है, क्योंकि जब वो वहाँ पहुंचा था तब उसने एम्बुलेंस देखी थी। अब वापस लॉस एंजलिस में ग्वेन को वो पत्थर मिल जाता है और उसके आसपास खोदना शुरू करता है ताकि उसको और कोई निशान मिल सके, लेकिन उसकी बेटी इजी सोचती है कि उसके पापा पागल हो गए हैं। लेकिन तभी ग्वेन को ईव की अंगूठी वहाँ जमीन पर मिलती है और अब वो समझ जाते हैं कि पक्का इसके दूसरी तरफ कुछ न कुछ तो जरूर है।
अब दूसरी तरफ इव और उसके साथियों को एम्बुलेंस एक खाली जगह पर मिलती है। वो उस गाड़ी पर हॉलीवुड पहाड़ी का निशान देखते हैं और सामने उसको पहाड़ी भी दिखाई देती है। दोनों बिल्कुल एक जैसी दिख रही हैं, जिसका मतलब है कि वो लोग अभी भी लॉस एंजलिस में हैं, लेकिन वो बस पीछे के वक्त में है जब इंसान नहीं हुआ करते थे। तभी अचानक उन पर एक बाघ हमला कर देता है और वो उनका रास्ता पर पीछा करता है। सैम फिर एक गाड़ी के नीचे गिर जाता है, लेकिन बाकी दोनों उसको ढूंढ नहीं पाते क्योंकि बाघ उनका पीछा कर रहा होता है। अब एक समय आता है जब बाघ उन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन बाघ एक जाल में फंस जाता है। ये जाल साफ साफ किसी इंसान ने बनाया हुआ है, जिसका मतलब है कि सिर्फ यही लोग यहाँ नहीं है। अगले कुछ घंटे वो सैम को ढूंढते हैं और फिर उसको आखिर में पहाड़ी के नीचे लेटा हुआ देखते हैं। उसके शरीर के पीछे चोट लगी होती है, लेकिन वो अभी भी होश में है। उनको जल्दी वापस सभी लोगों के पास जाना पड़ेगा क्योंकि अब तक तो जॉश के घाव में बीमारी फैलने लग गई होगी। और जब सैम को लगता है कि उसकी वजह से सबकी रफ्तार कम हो रही है, तो वो बाकी दोनों को पहले जॉश के पास भेजने को बोलता है। ईवी टाई को सैम का ध्यान रखने के लिए छोड़ देती है और खुद अकेले वापस जाती है। अब इस सब के दौरान मैरीबेथ को एक ट्रक में नशे का सामान मिलता है और ऐसा लगता है जैसे उसको पता लग गया है कि ये सामान किसका है। वो लोगों से एक हरी जैकेट पहने हुए लड़की के बारे में पूछती है और इस सब के दौरान उसको एक वेरोनिका नाम की लड़की मिलती है और उसके साथ में उसकी चुप रहने वाली बहन लिली मिलती है। लिली के पापा कल भेड़ियों के हमले में मर गए थे और उसके शरीर को जानवर खींच के लेके गए। वेरोनिका मैरीबेथ को अपनी बहन का ध्यान रखने की जिम्मेदारी देती है और खुद जंगल में अपने पापा को देखने चली जाती है। अब उसके साथ एक लड़का स्कॉट भी जाता है। इस मिशन के दौरान स्कॉट को पता लग जाता है कि वेरोनिका एक धार्मिक लड़की है और वो सोचती है कि अगर वो रास्ते से भटक जाएगी तो भगवान उनकी मदद करेंगे। अब जल्दी ईव उस जगह पहुंच जाती है जहां सभी हैं और अपने बेटे जॉश को दवाई दे देती है। अब उसके जख्म को सिल दिया जाता है, जिससे जॉश के शरीर का तापमान सामान्य होने लगता है। इसके दौरान यहाँ दिखाते हैं कि ग्वेन एक डॉक्टर को टीवी पर देखता है जो बड़े छेद के बारे में बात कर रहा होता है। फिर ग्वेन डॉक्टर से मिलकर मदद मांगने की ट्राई करता है। अब शुरू में तो डॉक्टर उलझन में पड़ जाता है, लेकिन जब वो उस अंगूठी को दिखाता है कि ये मुझे वहां पर मिली, तो फिर वो पता लगाने के लिए मान जाता है। कहीं और सोफिया को ग्वेन की योजना के बारे में पता चल जाता है और उसको अपने पास बुलाती है और फिर पता चलता है कि 3 साल पहले भी एक ऐसा गड्ढा रेगिस्तान में हुआ था और उसी दिन और लगभग उसी जगह ग्वेन के साथ एक्सीडेंट भी हुआ था। अब अंगूठी के बारे में परिणाम आ चुके होते हैं और अंगूठी 10,000 BC से है और इन सभी सबूतों की वजह से सोफिया ग्वेन पर विश्वास करती है और सभी को बचाने के लिए योजना शुरू करती है। फिर वो ग्वेन को एक खास तरह का एरोप्लेन दिखाती है जो कि उन्होंने खास बड़े छेद में भेजने के लिए बनाया हुआ है। उसको ग्वेन तो नहीं उड़ा सकता, लेकिन उसके लिए उसके खास दोस्त लेवी को इस काम के लिए बुलाया गया है। समय में यात्रा मुझे तो हमेशा से ये बहुत ही पसंद है। यहाँ एक अलग और नई तरीके से समय में यात्रा दिखाई गई है। दोस्तों, आप लोगों को अब तक किस तरह और कौन सा टाइम ट्रेवल सबसे पसंद आया? वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जरूर देखिए। बताइए। अब 10,000 BC में वेरोनिका और स्कॉट को कुछ ऊंट दिखाई देते हैं जो एक गड्ढे की तरफ जा रहे होते हैं। स्कॉट उनको रोक लेता है और ऐसा करके उनकी जान बचा लेता है। इसी के साथ वो वेरोनिका के पापा की लाश को देखते हैं जो कि एक पत्थर के बने हाथ के निशान के बीच रखी हुई है। जंगल में सैम और टाई एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम लूकस है। जब वो सभी लोगों के पास पहुंचते हैं तब पता लगता है कि लूकस मैरीबेथ का बेटा है और साथ ही वो ड्रग्स बेचने वाला है। वैसे दोनों के बीच में ज्यादा अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन मैरीबेथ उसकी फिक्र करती है। अब यहाँ रैली सैम और उसके पीछे लगी चोट का ध्यान रखती है और इस काम में स्कॉट भी उसकी मदद करता है। वो सैम का दर्द कम करने के लिए एक ड्रग का प्रयोग करते हैं जो कि उनको एक गाड़ी में मिला था। जब स्कॉट वापस आता है तो वो सभी को बताता है कि वो सभी 10,000 BC में है। वो मनुष्य जाति के विज्ञान की पढ़ाई कर चुका है और उसको पता है कि 1 महीने पहले 8 ऊंट को तार के गड्ढे में गिरने से बचाया गया था और वो वही ऊंट है जिनको उसने कुछ समय पहले बचाया है। लेकिन लूकस उसकी बात को मानने से मना कर देता है और वो वहाँ से बच निकलने के लिए अकेला चला जाता है। मैरीबेथ उसके पीछे जाती है और वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक जाल मिलता है जो कि साफ साफ किसी इंसान ने बनाया हुआ है। इसके दौरान ईव और टाई खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन इसी बीच उन्हें एक भालू मिल जाता है जो कि उनका एक गुफा तक पीछा करता है और गुफा में जाने की वजह से उनकी जान बच जाती है। लेकिन गुफा का दरवाजा पत्थरों के गिरने से बंद हो जाता है और वो बेचारे वहाँ फंस जाते हैं। अचानक लूकस और मैरीबेथ उनके पीछे आ जाते हैं। वो इस गुफा में यहाँ के इंसानों को ढूंढने के लिए आए हैं। अब वो गुफा में घूमकर पता लगाने की कोशिश करते हैं और पानी से भरी जगह पर पहुँचते हैं। फिर टाई उसमें से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसको वहाँ कुछ आश्चर्य वाली चीज मिलती है। अब सभी उसके पीछे पानी में जाते हैं और पानी के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं जहां 1 साल पुरानी लाश मिलती है। वहां देखकर साफ साफ पता लगता है कि वो आदमी भी उनकी तरह भविष्य से आया था और अकेला रह रहा था। उसने बंदूक का प्रयोग कर आत्महत्या कर दी थी जो कि उसके पास ही पड़ी हुई है। अब चारों तय करते हैं कि ये बात वो किसी और को नहीं बताएंगे क्योंकि अगर उन्होंने बता दिया तो सभी का हौसला टूट जाएगा। फिर उनको बाहर खाने वाले मशरूम भी मिलते हैं और दिन के आखिरी तक उन सभी के पास बहुत सारा खाना हो जाता है। अब खाते समय टाई ईव को बताता है कि उसके दिमाग में ट्यूमर है और वो ज्यादा
समय के लिए जिंदा नहीं रहने वाला, इसलिए उसने जिंदगी से उम्मीद छोड़ दी है। लेकिन छेद की वजह से यहाँ पहुंचकर उसकी जिंदगी को एक नया उद्देश्य मिला है। अब भविष्य में दिखाते हैं, लेवी और ग्वेन मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं और जाने से पहले लेवी ग्वेन के सामने कबूल करता है कि उसका ईव के साथ बहुत लंबे समय से चक्कर था। और फिर लेवी और ग्वेन एक बुरी तरह से अलग होते हैं। सभी अपनी सांस थामते हैं जब प्लेन अपने मिशन के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही प्लेन हरी रोशनी के पास पहुंचता है उनका संपर्क टूट जाता है और प्लेन भी भूतकाल में चला जाता है। और फिर ग्वेन और इजी एक दूसरे को गले लगाते हैं और साथ ही साथ दुखी भी होते हैं कि उन्होंने लेवी को खो दिया है। अब 10,000 BC में रैली स्कॉट को शुक्र अदा करती है क्योंकि उसने गाड़ी में मिले ड्रग्स का प्रयोग करके रैली के पापा की मदद की है। स्कॉट भी उसके शुक्रिया अदा को स्वीकार करता है और फिर बताता है कि उसने वो ड्रग्स कहीं जंगल में दबा दिए हैं और उसको याद भी नहीं है कि उसने कहाँ दबाए हैं। अब अचानक आसमान में हरी रोशनी फैल जाती है और जिस जहाज में लेवी है वो भी वहाँ जाता है। फिर सुबह दिखाते हैं कि लूकस, एवी, जॉश, स्कॉट और रैली उस हवाई जहाज को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और आखिरकार वो लेवी से मिल जाते हैं। लेवी और एव मिलते हैं और फिर लेवी उनको उनके मिशन के बारे में बताता है। सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं कि कोई तो उनकी मदद करने के लिए आया हुआ है। अब इसके बाद सभी मिलकर घिरे हुए हवाई जहाज को ढूंढने लगते हैं कि शायद वो अभी भी काम कर रहा होगा। फिर कुछ मिनट्स पैदल चलने के बाद वो वहां पहुंच जाते हैं जहां प्लेन गिरा हुआ है और उसमें उनको एक रेडियो और इंजन का हिस्सा खराब हुआ मिलता है। अगर वो किसी तरह से सही हिस्से को ढूंढ पाए तो शायद लेवी इसको ठीक कर पाएगा और इसकी जगह वो जो खाना लाया होता है उसको लेकर कैंप में चले जाते हैं। तभी वहाँ कुछ अजीब होता है जिससे वो चौंक जाते हैं। हवाई जहाज को 4 किलोमीटर दूर से कोई सिग्नल मिल रहा होता है और हो सकता है कि शायद यही एक तरीका हो जिससे वो यहाँ से बाहर निकल सके, इसलिए वो सिग्नल का पीछा करते हैं। अब इस सब के दौरान लिली को उसकी बड़ी बहन वेरोनिका किसी से बात न करने के लिए जोर डाल रही है और इससे तंग होकर वो जंगल में भाग जाती है और उसको कुछ बहुत डरावना दिखाई देता है। जब थोड़ी देर बाद सभी वहाँ इकट्ठा होते हैं उनको एक आदमी की मरी हुई लाश मिलती है जो कि उन लोगों में से एक था। लिली को पता है कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन वेरोनिका इसके बारे में लिली को कुछ भी नहीं बताने देती। टाई, जो कि एक मनोचिकित्सक भी है, वो लिली की मदद करने को ट्राई करता है। अब वर्तमान में लॉस एंजलिस में एक भूकंप आया जिसकी वजह से लेवी के हवाई जहाज की दुर्घटना को बताया जा रहा है और इसकी वजह से लोगों को बचाने के लिए सभी मिशन को रोक दिया गया है। ग्वेन सोफिया से बात करने के लिए उसके ऑफिस जाता है, लेकिन सोफिया छुट्टी पर है और इसकी जगह ग्वेन को सोफिया की एक तस्वीर मिलती है जिसमें वो एक औरत के साथ है और जिसका नाम रेबेका है, जो कि पहले वाले बड़े छेद के बारे में पता लगाने की मिशन पर थी। और ग्वेन को लगता है कि रेबेका के पास जरूर शायद कोई इन्फॉर्मेशन होगी और फिर वो उसके बारे में इंटरनेट में सर्च करता है और उसको ढूंढ लेता है। फिर सुबह दिखाते हैं वो रेबेका के घर पहुंच जाते हैं और उनको वहाँ सोफिया मिलती है। वो बताते हैं कि जब पहली बार सिंक होल बना था तो उसमें कुछ वैज्ञानिकों के समूह को जांच करने के लिए अंदर भेजा गया था, लेकिन उनके बाहर आने से पहले वो हरी रोशनी और छेद बंद हो गया, जिसकी वजह से वो सभी 10,000 BC में पिछले 3 साल से फंसे हुए हैं। जो समूह 3 साल पहले भेजा गया था उसमें ऐसे बहुत से लोग थे जो सोफिया और रेबेका के बहुत ही करीब हुआ करते थे, इसलिए वो लोगों को बचाने के मिशन को चालू रखने के लिए बिल्कुल अटल है, चाहे सरकार हाँ करे या ना। रेबेका ने छुपकर हवाई जहाज बनाया होता है जिसकी मदद से वो बड़े छेद में दोबारा जा सकते हैं। अब नए हवाई जहाज को इस तरह बनाया गया है जिससे भूकंप न आए, लेकिन इसको सबसे छुपाकर हवा में भेजना होगा और इसको ग्वेन को चलाना पड़ेगा। अब कैंप में टाई लिली के साथ बैठा हुआ है और पूछता है कि कल उसने क्या देखा था। वेरोनिका बोलती है कि लिली को तो बोलना ही नहीं आता, लेकिन लिली बोल देती है कि उसने एक बूढ़े आदमी को उस लाश के पास देखा था और ये बोलकर वो वेरोनिका को गलत साबित कर देती है। और जब ये बता ही रही होती है तो वही बूढ़ा आदमी उनको पास के एक जंगल से देख रहा होता है। यहाँ दूसरी तरफ लूकस को पता लगता है कि उसके ड्रग्स को स्कॉट ने कहीं छुपाया हुआ है और इसीलिए वो हमेशा स्कॉट के साथ ही रहता है, क्योंकि इतना सारा ड्रग्स तो बहुत ही ज्यादा कीमत का है। ईव और उसके साथ के लोग एक किले जैसी जगह पर पहुंचते हैं जो कि साफ साफ इंसानों ने बनाया हुआ है। स्कॉट को लगता है कि ये उनके पुरानी सभ्यता के लोग हैं। ये जगह वही है जहाँ से लेवी के हवाई जहाज को सिग्नल मिल रहा होता है। वो किले में दो के समूह में होकर सिग्नल का पता लगाने की कोशिश करते हैं। जॉश और रैली एक कमरे में पहुंचते हैं जिसमें खुफिया दरवाजा होता है और जिसमें जाकर वो किले से बाहर पहुंच जाते हैं। इसके दौरान ईव और लेवी एक अजीब सी बिल्डिंग में जाते हैं जिसमें एक इंसान की लाश एक अजीब पत्थर के बने हाथ के निशान के बीच में पड़ी है। लेवी बताता है कि उसका यहाँ आने का एक और मिशन उन वैज्ञानिकों को ढूंढने का भी है जो कि 3 साल पहले गायब हो गए थे और ये लाश उनमें से एक वैज्ञानिक की है। इसके दौरान लूकस और स्कॉट में बहस हो जाती है और लूकस को तब पता लगता है कि स्कॉट ने सभी ड्रग्स को खो दिया है। अब अचानक उन पर उस किले में रहने वाला एक इंसान हमला करता है जो कि उनको मार के बेहोश कर देता है। बाहर जॉश और रैली को भी उन लोगों ने देख लिया होता है और वो लोग उनका पहाड़ी तक पीछा करते हैं। वो दोनों पत्थरों के बीच छुप जाते हैं और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाते हैं। फिर वहाँ के रहने वाले लेवी और ईव का भी पीछा करते हैं। जब वो दोनों उनसे बचकर भाग रहे होते हैं वो एक कमरे पहुंच जाते हैं जो कि बच्चों से भरा हुआ होता है। एक छोटा लड़का उनको छुपने के लिए बोलता है और
जब किले के लोग एव और लेवी को ढूंढते हुए वहां आते हैं तो वो उनको बहाना करके भेज देते हैं। यहाँ स्कॉट और लूकास उस मरी हुई लाश के पास जाते हैं। वो लाइटर का प्रयोग करके अपने हाथ खोल देते हैं और वहां से बाहर भाग जाते हैं। अब तक जॉश और रैली बाकी लोगों को लेने के लिए वापस आ जाते हैं। वो सभी छोटे बच्चे की मदद से बिना किसी की नजर में आए बाहर तक पहुंच जाते हैं और वो उन सभी को बाहर तक निकलने का रास्ता भी दिखाता है, जबकि उसके दादाजी कबीले के सरदार हैं। अब सभी के बाहर निकलने के पहले उनको ढूंढने जाता है और वो सभी लगभग मारे जाने वाले होते हैं कि तभी एक औरत कबीले के लोगों को रोक देती है और आखिर में वो सभी बच जाते हैं और वापस कैंप में अपने लोगों के पास चले जाते हैं। स्कॉट हैरान है क्योंकि उसने कबीले के लोगों को इंग्लिश बोलते हुए सुना, क्योंकि उस समय तक यूरोप से इंग्लिश बोलने वाले लोग यहाँ नहीं आए थे। अब लेवी और उसके साथी अपने कैंप के बाकी लोगों के पास पहुंच जाते हैं और जो भी उनके साथ हुआ होता है उस सब के बारे में बता देते हैं। रात के समय टाई देखता है कि लिली अकेली बैठी हुई है, इसलिए उसके पास जाता है। वो लिली का विश्वास जीतता है और थोड़ी देर बाद उससे पूछता है कि क्या वो कुछ छुपा रही है। लिली बताती है कि वेरोनिका उसकी बहन नहीं है। 1 साल पहले वेरोनिका और उसके पापा ने लिली का अपहरण कर लिया था और तब से वो उन दोनों के साथ रह रही है। टाई ये राज सुनकर बड़ा ही हैरान हो जाता है और जब वेरोनिका खाना लेकर वहाँ आती है तो उसको महसूस होता है कि टाई को सच्चाई का पता लग गया है और इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है। फिर भविष्य में दिखाते हैं जहाँ रेबेका ग्वेन को एक पुरानी सभ्यता वाली जगह पर लेके जाती है, जहाँ उसको लगता है कि सभी सिंकहोल में गिरे हुए लोग पहुंचे होंगे और इस बात का सबूत भी मिल जाता है जब उन्हें ईव का लिखा हुआ एक प्राचीन खत मिलता है जिसमें उसने ग्वेन को उसको दिखाई देने वाले दृश्यों पर विश्वास न करने के लिए माफी मांगी है। ग्वेन को साथ ही साथ बताया जाता है कि उसको आज ही हवाई जहाज को बड़े छेद में ले जाना होगा, वरना अगली शाम तक वो बंद हो जाएगा और बाकी के लोग वहीं 10,000 BC में फंसे रह जाएंगे। हो सकता है कि शायद वो कभी वापस भी ना आए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। आगे क्या होता है जानने के लिए सेकंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड एंजॉय। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।